सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास जो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा दिया है, न्यूमेरिकल चल रहा है। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। चलिए, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कहा गया है कि जो वर्क डन है वो मैक्सिमम कब होगा जब एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमें पता है कि वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एफ डॉट एस कॉस थीटा होता है। और जो कॉस थीटा है आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। और ये तभी पॉसिबल है जब थीटा हमारा 0 डिग्री होता है। तो यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कितना वर्क डन होना चाहिए एक चार्ज को मूव करने में, यानी 10 कूलम का चार्ज, यानी क्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, 10 कूलम दिया हुआ है। और 2 पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो 20 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क डन होता क्या है। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है, सॉरी, जो आपका वोल्ट होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कितना के बराबर होता है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, यानी कितना वर्क डन आप कर रहे हैं किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में। तो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया हुआ है, वर्क डन आपसे पूछा गया है और चार्ज की वैल्यू 10 दी हुई है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, तो 20 इंटू 10 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 200 जूल के बराबर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस बेहतरीन सवाल के ऊपर जो आपसे पूछा गया है। कहता है कि एक बॉल है जिसका मास m है, ड्रॉप किया जाता है एट फ्रॉम हाइट h से। बोलता है कि h/3 हाइट पर जब वो पहुंचता है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल के बताना है। यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इस पर बताना है आपको। तो एट जब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो h/3 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको दो फार्मूला पता होना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी होता है वो कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका सम होता है। हम पोटेंशियल एनर्जी तो एट हाइट h/3 निकाल सकते हैं। कैसे, mgh होता है तो ये हो जाएगा mg और कैपिटल h/3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी हाइट h पर कितना हो जाएगा, mgh रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपका 0। तो यानी कि टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। लेकिन आप काइनेटिक एनर्जी कितना पर निकालना है आपको, h/3 हाइट पर, तो कितना हो जाएगा। तो फिर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल एनर्जी और माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा h/3 हाइट पर। ठीक, तो टोटल एनर्जी कितना है आपका, तो ये आपका mgh रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, mgh/3 हो जाएगा। तो यानी कि 2mgh/3 आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है तो निकाल दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है आपका, mgh/3 आया है। और जो आपका काइनेटिक एनर्जी आया है वो कितना आया है, 2mgh और अपॉन 3 आया है। इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, ठीक है। और mgh को mgh से काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, बोलता है कि एक गर्ल है जिसका वेट 440 न्यूटन का दिया हुआ है, यानी फोर्स दिया हुआ है। और जो हाइट है वो कितना है, 7 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड दिया हुआ है। तो पावर पूछा है तो पावर कितना हो जाएगा, एनर्जी या फिर वर्क डन अपॉन टाइम हो जाएगा। टाइम 20 सेकंड दिया हुआ है, वर्क डन यहाँ पर चूँकि हाइट की बात की गई है तो mgh निकल जाएगा। तो mg आपको 440 दिया हुआ है, न्यूटन में है क्योंकि सीधा सीधा, और हाइट 7 मीटर दिया हुआ है तो सीधा इसको सब्सटीट्यूट करेंगे और पावर निकालेंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 20। इससे इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 1 15, यानी 154 वाट इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल, आसान सवाल और आप आसानी से कर भी सकते हैं। बोलता है कि जो 1 किलोवाट आवर है उस एनर्जी, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कितने जूल के बराबर होता है आपसे पूछा गया है। तो देखिए 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट हो गया, ठीक है। और 1 घंटा कितना हो गया आपका, तो ये हो गया 3600 सेकंड हो जाएगा। अब हमको जूल में बदलना है तो हमको मालूम होना चाहिए कि 1000 वाट क्या होता है आपका, जूल पर सेकंड होता है। और यहाँ पर भी क्या आपका कितना है, 3600 सेकंड है, ठीक है। सेकंड से सेकंड को काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3600 और ये हो गया 000 जूल, ठीक। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 3.6। तो देखिए 3.6 करेंगे तो ये 5 के बजाय अब कितना शून्य हो जाएगा, 6 शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कॉमर्शियल यूनिट कहलाता है, याद रखिएगा। और यही जो है यूनिट आपको बिजली बिल जब रुपीज़ से मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपका बिजली बिल बन जाता है। चलिए
आइए देखते हैं अपने इस सवाल को जो पूछा गया है आपसे आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम में। देखते हैं क्या पूछा गया है। आसान सा सवाल है, बोला 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, याद कर लेना है आपको। 746 वाट होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है आपसे, कहा गया है कि अगर जो मास दिया हुआ है आपका और स्पीड ऑफ बॉल अगर उसको डबल कर दिया गया तो कितना टाइम्स जो है काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है अगर मास एम है और वेलोसिटी भी है तो। ठीक है, अभी क्या बोला है कि अगर मास जो है उसको 2m कर दिया जाता है और जो वेलोसिटी है उसको 2v कर दिया जाता है तो जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा यानी काइनेटिक एनर्जी डैश हाफ एम के जगह आप 2m रखिए और वेलोसिटी की जगह 2v रखिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास हाफ और इंटू 2 और इधर 4 लेकर आइए, कितना हो जाएगा आपके पास, इधर भी एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डैश में से हाफ एम वी स्क्वायर को अलग कर दीजिए और बचा कितना आपके पास, 8 टाइम्स बचा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो डैश है वो ये कितना है आपका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ही है और ये कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि एक ड्रम है जिसका मास m है, उसको रोल डाउन किया गया है एक रैंप पे। बोलता है कि जो बॉटम ऑफ द रैंप है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 10 किलो जूल था और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था, यानी मास निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। कितना दिया हुआ है, 10 किलो जूल दिया हुआ है, यानी 10 का पावर 3 कर देंगे, हाफ हो गया, मास पता नहीं है। और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 20 इंटू 20 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एक शून्य और एक शून्य हटा देते हैं तो ये खत्म हो गया। अब ये कितना बचेगा, 2 दूना 2 से 1 2 को भी हटा दीजिए और 1 2 से यहाँ पर दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो मास कितना आ गया आपके पास, 50 केजी आ गया। अब रोलर तो सब कुछ वही है तो मास तो फिक्स रहेगा। अब आगे बोलता है कि आपको वेलोसिटी निकालना है जिससे कि वो पुश डाउन करेगा रैंप को। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 625 था तो फिर से हम काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 625। काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास मुझे पता चल गया है, वेलोसिटी अब पूछा है कितना होगा, 625 रख देंगे। ये हो गया 2 25 50 और 25 625 हो गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, यानी कि वी की वैल्यू कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड रफ्तार ये दिया हुआ था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। बोलता है कि एक फोर्स है जो कि एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m है और वेलोसिटी चेंज करता है मोशन के दौरान। तो बोला है किस केस में वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। हर केस में आपको निकालना पड़ेगा और जिसमें सबसे ज़्यादा आएगा वही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आइए पहले वाले को देखते हैं। तो पहला तो 0 से v हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी 1 कितना हो जाएगा, हाफ काइनेटिक एनर्जी 2 कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। दूसरे केस में देखते हैं, 2v से v पर आना है तो हाफ m और ये कितना हो जाएगा, 2v का स्क्वायर और माइनस हाफ एम वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। उसी तरह से तीसरे को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू 3v से 2v में आना है तो 2v से मतलब 3v में गया है तो चेंज कितना का आएगा, 3v माइनस 2v ही करना पड़ेगा। तो हाफ इंटू एम 3v का स्क्वायर और हाफ इंटू एम 2v का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 5 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। उसी तरह से अगर हम चौथे केस में देखेंगे तो 3 से 4 हो रहा है तो हाफ m इंटू 4v का स्क्वायर और माइनस हाफ m इंटू 3v का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 सॉरी, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 7 हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है क्योंकि 7 हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा है। तो चेंज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। हालांकि पूछा गया है आरआरबी जेईई में लेकिन इक्विवेलेंट सवाल है, एएलपी के भी ऐसा भी पूछा जा सकता है तो इसको बनाते हैं। बोलता है क्वांटिटी ऑफ वर्क इक्वल टू 1 जूल इक्विवेलेंट कितना होता है। तो देखिए आपसे जूल पूछा है कि कितना के इक्विवेलेंट होता है, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है आपके पास, वर्क डन की यूनिट ही क्या होती है आपको, वर्क डन या फिर एनर्जी का ही यूनिट क्या होता है, जूल होता है। यहाँ देखिए आपको हर जगह क्या लगा हुआ है, वाट लगा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये किससे संबंधित आपको आ रहा है, तो ये आपको पावर से संबंधित आ रहा है। तो हम पावर का भी एक बार यूनिट लिख लेते हैं। तो पावर कितना होता है, वर्क डन अपॉन टाइम आता है या फिर एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास, पावर इंटू टाइम आ जाएगा। पावर कितना होता है, वाट होता है, टाइम कितना होता है, सेकंड होता है। तो वाट इंटू सेकंड यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल भी आपको इक्विवेलेंट है आपके एएलपी एग्जाम के लिए। देखते हैं आपसे पूछा गया कि 1 जूल में कितना होता है। तो मैंने बताया है कि वर्क डन होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। तो यानी कि न्यूटन मीटर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा।
आइए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को आपसे जो पूछा गया है। बोलता है कि एक मैन है 50 केजी का जो कि ब्रेड का एनर्जी का यूज़ करके 1 लाख कैलोरी ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस करता है और ये क्लाइंब करना चाहता है एक हिल को जिसके लिए वो 30% एफिशिएंसी इस्तेमाल करने वाला है। तो बोलता है कि वो हिल कितना ऊंचा तक चढ़ पाएगा। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं एच की वैल्यू पूछी गई है। तो एच का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अनिश्चित रूप से पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है, यही वर्क डन के बराबर होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा mgh, और यही h आपसे पूछा गया है तो मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा पहले। तो देखिए अगर एफिशिएंसी के टर्म में देखेंगे तो कितना होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड होता है, और यहाँ पर हीट सप्लाइड हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, वर्क डन और अपॉन जो टोटल एनर्जी आएगा वही करना पड़ेगा आपको। तो देखिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इस सवाल को। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ई टोटल पहले निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी ये कितना हो जाएगा, आपके पास 1 लाख कैलोरी दिया हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, क्योंकि जूल ऐसा यूनिट है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ज़्यादा हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, एक शून्य को हटा देते हैं, 2 3 5 हो गया, इसको 4.2 से गुना कर लेते हैं, 4.2 से करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, कितना आ जाएगा 42, 0000, ये आ गया आपके पास जूल के बराबर। यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया, टोटल एनर्जी मेरे पास आ चुका है। तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं ना, यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 30% दिया हुआ है 30/100, और ई टोटल से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 42, 00 और फिर 00, यहाँ से 2 शून्य को हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0013, 3 दूना 6 और 4 12, यानी कि वर्क डन कितना आ गया 1,26,000 जूल आ गया। आपसे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे एच पूछा गया है, तो मैं ये इसी सवाल में रख देता हूँ। तो एनर्जी आपके पास कितना आ गया, वर्क डन 1,26,1,2,3, मास दिया हुआ है 50 केजी का, और जी 10 ले लेते हैं, और एच कितना निकालना है, तो 1 और 1 2 हो गया, और यहाँ से 1 और 1 2 गायब हो गया, 5 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, 50 25, 5 दूना के 10, तो एच कितना आ गया आपके पास 252 मीटर आ गया, यानी कि 252 मीटर हाइट तक ये क्लाइंब करके जाएगा, इतना इसके बॉडी में एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, निश्चित रूप से बनने लगेगा। ये देखते हैं इस आसान सवाल को कि कैसे आप एग्जाम में बना सकते थे। पावर को जो है आपको बोला है, तो पावर कितना होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है, एनर्जी की यूनिट जूल हो गई, और आपके पास ये टाइम का कितना हो गया, आपके पास सेकंड हो गया। अब आपको जूल किसका यूनिट है, तो वर्क डन का यूनिट है। ठीक, अब वर्क डन कितना होता है, या फिर वर्क डन कितना होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है mg, और इंटू एस हो गया, मास हो गया kg, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये भी आपका मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो गया kg मीटर स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या बनेगा। तो पावर का यूनिट जूल की जगह हम क्या रखेंगे, क्योंकि यही आपका जूल होता है और यही कन्वर्ट होकर आया है, तो kg मीटर स्क्वायर, और नीचे कितना है सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर एक और सेकंड है, तो कितना बनेगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -3 बनेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये थे आपके आज के सेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। एएलपी का डेट बहुत ही जल्दी CBT 1 हो जाएगा, CBT 2 की भी तैयारी आपको साथ ही साथ करनी चाहिए, क्योंकि आप एक समय में एक साथ बोझ नहीं उठा पाएंगे। तो सेशंस को देखते रहिए। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए, आपको प्रॉपर रूप में वीडियो मिलते रहता है। देखते रहिए पीछे के सेशंस को भी, आपका निश्चित रूप से CBT 2 भी क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।